भिक्षु संघ से त्रिशरण पंचशील के लिए याचना बोल लें। पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं वेदमे भन्ते द्वितीयं त्रियोगासा एं वन्दे गिरिशरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं वेदमे भन्ते तृतीयं योगासा एं वन्दे गिरिशरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं वेदमे वन्दे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदीन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेर मज्जपमाद ठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। त्रिशरण पंचशील गमन हम बांधते साधु साधु साधु। परित्राण पाठ हमारे बड़े भक्ति जी कहेंगे।
ये धम्म का उपदेश करना एक कला होती है, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। प्रवचन करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और विशेषकर पाली शब्दों का उच्चारण करना ये भी हर किसी के बस की बात नहीं। जैसे आप सभी लोगों ने ये बोला नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, ये पाली में उच्चारण किया गया, जिसमें हिंदी में रूपांतर होता है इसका कि मैं नमन करता हूं उन तथागत बुद्ध, किसी व्यक्ति को नहीं। बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता, बुद्ध कहते हैं श्रेष्ठ ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो बहुजन हिताय हो, बहुजन सुखाय हो, सर्वदेशी हो, सर्वकालिक हो, जो आदि में भी कल्याणकारी हो, मध्य में भी कल्याणकारी हो और अंत में भी कल्याणकारी हो, ऐसे उत्तम ज्ञान को बोधि कहते हैं। याद से ज्यादा अच्छी तो मेरी वैसे आवाज है, माँ बाहर तक के भी सुन रहे। इनका नाम तो सिद्धार्थ गौतम था। जब इन्होंने गृह त्याग किया, और गृह त्याग करने के पीछे कारण यह था कि वो चाहते थे कि संसार में शांति कैसे स्थापित हो, और यही एक कारण था कि उन्होंने कौली और शाक्यों के युद्ध में मतलब भाग नहीं लिया, और ये कहा कि वैध से वैध कभी शांत नहीं होता है, इसलिए उन्होंने गृह त्याग किया। और वो उस खोज में निकले कि कैसे इसके कारण को समझा जाए, और उन्होंने घोर तप किया, और घोर तप करने के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने बोध गया मतलब निरंजना नदी के तट पर बोध गया में उत्तम ज्ञान की प्राप्ति की। और जब उन्हें उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके मुख से निकला था, क्या निकला? बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं उत्तम ज्ञान की शरण जाता हूँ, किसी व्यक्ति की शरण नहीं। फिर कहा धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म कोई नहीं कहते, धर्म कहते हैं दुख मुक्ति का मार्ग, जिस मार्ग पर चल करके नाना प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलता है, ऐसे मार्ग की शरण जाता हूँ। तो कहा धम्मं शरणं गच्छामि। फिर कहा संघं, मैं अकारण किसी की हत्या नहीं करूं, तो प्राण सबको प्रिय। फिर कहा अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, बगैर दिए किसी की कोई वस्तु नहीं लूंगा, क्योंकि संपत्ति सबको प्रिय, सबको प्रिय। फिर कहा कामेश मिथ्याचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, कि मैं व्यभिचार से अपनी वर्ण, एक पत्नी व्रत पालन करूंगा, एक पति व्रत पालन करूंगी, मिथ्या कामाचारों से अपनी, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा जो लोग मिथ्या कामाचारों में रत रहते हैं मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं, शारीरिक रूप से भी परेशान होते हैं, आर्थिक रूप से परेशान होते हैं, और समाज में उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है, लोग अपने घरों में बैठने भी नहीं। सच्चाई है नहीं? बुद्ध ने कहा शारीरिक रोग भी जो व्यभिचार करते हैं उन्हें ऐसे लाइलाज रोग हो जाते हैं कि जिनका इलाज नहीं संभव नहीं। इसलिए बुद्ध ने कहा मिथ्या कामाचारों से सर्वथा, एक पत्नी व्रत पालन करो, एक पति व्रत पालन। आगे का मूसा बाधा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, वाणी की पवित्रता बना के रखेंगे। जबान की, अनिल जी, जबान की बहुत बड़ी वैल्यू, लाखों करोड़ों के व्यापार चलते हैं जबान की बल पर, बेटी बेटा पराये हो जाते हैं जबान की बल पर, और जिसकी जबान झूठी हो जाए क्या बचा है उसके। इसलिए कहा मूसा बाधा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। पांचवी बात कहा सुरा मेरे मध्य प्रमाद खाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, कि हम नशीली चीजों से अपने को अलग रखें। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, भांग, गांजा, शराब इत्यादि जो नशीली वस्तुएं हैं उनसे हम अपने को अलग रखें, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा जो व्यक्ति नशा करता है वो कोई भी पाप कर्म कर सकता है, क्योंकि नशा करने के बाद बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाता है, तो कोई भी पाप कर। ये 5 बातें आप लोगों को धारण करवाई, यही बोला था ना। अब ये बताइए
कितने लोग हैं यहाँ पर जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, जो तंबाकू नहीं खाते हैं, जो गुटखा नहीं खाते हैं। सही है, बहुत। अब देखिए, भगवान बुद्ध ने कहा धर्म कोई चीज नहीं है, धर्म तो धारण करने को कहते हैं कि जिसके धारण करने से तमाम प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलता है। आज सुरेंद्र कुमार जी के पिताजी ने बताया था कि बंते जी मेरी पत्नी का नाम था अमृता सुमन जी, और उनके उपलक्ष्य में, उनकी ये पुण्यतिथि के अवसर पर आज इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और ये जो फार्म हाउस जो बनाया जा रहा है, ये भी अमृता सिंह सुमन जी के नाम पर ही इसका ऐसा ये था। तो आज से अमृता सुमन जी फार्म हाउस के नाम से इस जगह को मतलब बोला जाए। देखिए, ऐसा अवसर है अनिल जी। मैं एक बात कहा करता, आज से 46 साल पहले मैं कबीरपंथी साधु था, और उस समय एक बात कहा करता था, कबीर का एक दोहा कहता था, जो तू आया जगत में जगत सराहे तो ऐसी करनी कर चल बंदे पीछे हंसी न हो। ऐसा कोई काम हमसे ना हो जाए जो लोग हमको पीछे गालियां दें। अनिल जी, ये रास्ता है, इस रास्ते पर सब चलेंगे, मैं भी चलूंगा, आप भी चलेंगे और भी चलेंगे। अब कोई आदमी ये सोचने लगे लाओ मुझे दोबारा नहीं आना है, लाओ खड्डे कर दूं, तो खड्डे कर तो सकता है, लेकिन मेरे से पीछे भी तो लोग आ रहे हैं ना। और जब मेरे किए हुए कार्यों को देखेंगे तो गालियां देंगे ना, तो कहेंगे कितना पागल, देखो तो गंदगी कर गया, कांटे बखेर गया, खड्डे कर गया, कहेंगे ना। ऐसी करनी कर चल बंदे पीछे, मतलब पीछे आने वाले लोग गालियां ना दें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, संतान को धन कमा के दे देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम ऐसा संतान को इस लायक बना दें कि धन तो अर्जित कर लेंगे वो। तो आज सब अपनी कोठियां बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, अय्यासी और मक्कारी में उस पैसे का उपयोग करते हैं, लेकिन आज इन बच्चों ने अपनी माँ के नाम पर अमृता सुमन जी के नाम से ये फार्म हाउस बना। जब तक ये फार्म हाउस रहेगा, इसमें एक सुझाव मेरा भी है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा स्थापित करना जी। तो ये फार्म हाउस तो रहेगा ही, साथ ही भगवान बुद्ध की प्रतिमा जब होगी तो दूसरों को करुणा और मैत्री का संदेश भी वो देते। वादा करते हैं आपके इस प्रवचन को पूरा करेंगे। ठीक, अब देखिए आगे परित्राण भी शुरू करेंगे। परित्राण शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। परित्राण करूंगा बाद में, आप विचार करके देखिएगा कि ये सुख धन वैभव ये कैसे मिला है। ये जमीन खरीदी है, पैसा चुकाया है ना, चुकाया ना पैसा, लेकिन ये सारा हमको सुख धन वैभव जो मिला है, इसकी क्या कीमत चुकाई है हमने अनिल जी? इसकी कीमत चुकाई थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई ने। क्योंकि मुझे एक बात याद आती है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो 25 रुपए वजीफा मिला, तो वजीफा के 25 रुपए लेकर के रामाबाई के पास आए और कहने लगे, रामा मुझे विदेश जाने के लिए 25 रुपए वजीफा मिला है, पता तेरी क्या राय है इसमें? तो रामा कहती है, साहब ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको विदेश जाने का अवसर मिल रहा है तो आप जाइए। बाबा साहब कहते हैं, रामा मैं यदि विदेश चला जाऊं तो ये हमारे 3 बच्चे हैं, इनका क्या? यशवंत राम, रमेश और गंगाधर, 3 बच्चे। रामा कहती है, साहब मेहनत मजदूरी करूंगी लेकिन मैं बच्चों को पालूंगी, आप विदेश में जाइए पढ़ने के लिए, मैं बच्चों को परवश कर दूं। बाबा साहब चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी बंबई की गलियों में गोबर बीना करती थी
और उनके उपले बना करके कंडे पात करके डलिया में रख करके बम्बई की गलियों में बेचती थी और उस पैसे से अपने बच्चों का पालन करती। बाबा साहब के दोनों बेटे मतलब रमेश और गंगाधर बीमार हो गए। बाबा साहब को सूचना इस बात की नहीं थी। रामाबाई सोचने लगी यदि मैं बता दूंगी तो दुखी होंगे और पढ़ाई बीच में लटक जाए। उसने नहीं बताया। पैसा के अभाव में गंगाधर और रमेश दोनों चले। जब दोनों चले गए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बीच में आए, पढ़ करके अधूरी पढ़ाई करके आए। घर पे जब पहुंचे, अनिल जी, कोई बाप जब घर पे जाए और बच्चे दिखाई ना दे तो उससे पूछना बहुत जरूरी होता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, रामा हमारे बच्चे दिखाई नहीं, लड़के कहाँ है? तो रामा फूट फूट करके रोने लगी और कहने लगी, साहब तुम्हारी जब पढ़ाई चल रही थी उस समय दोनों बेटे बीमार थे, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि आपकी पढ़ाई में रुझान पैदा होगा। बिना पैसा के बगैर इलाज के मैं तुम्हारे बच्चों को बचा नहीं पाई। तो चले गए। बाबा साहब बहुत दुखी हुए और कहने लगे, रामा तुझे मुझे बताना तो चाहिए था। ये था बाबा साहब अम्बेडकर की त्याग का। उसके बाद एक नवल भटेला जी, एक बाबा साहब के मित्र थे, आकर के उन्होंने 5,000 दिए कि डॉक्टर अम्बेडकर आप अपनी अधूरी पढ़ाई को छोड़कर आए हो, इसे पूरा करो और ये मैं आपको अनुदान के रूप में देता हूँ। बाबा साहब को 5,000 रुपये अनुदान के रूप में दिए और वो पैसे लेकर विदेश पढ़ने के लिए चले गए, अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए। जब बाबा साहब चले गए तो बाबा साहब के जाने के बाद रामाबाई ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम इंदू रखा। बाबा साहब को इंदू बहुत प्रिय थे। जब भी कोई पत्र लिखते थे तो इंदू की चर्चा जरूर करते थे, बहुत प्रिय थे। रामाबाई को उन बच्चों की घटना ने झकझोर कर रख दिया था, इसलिए कोई अनावश्यक खर्च नहीं करती थी। जो कंडे और वो बेच करके लाती थी पैसे, एक एक पैसे को सुरक्षित रखती थी। बच्चे कहीं उसको ये डर रहता था कि कहीं इंदू बीमार हो गई तो मैं इलाज नहीं करा पाऊंगी, पैसे सुरक्षित रखती। बाबा साहब के जाने के बाद इंदू बीमार हो। उधर बाबा साहब का पत्र आता है। जब वो कंडे बेच करके बंबई की गलियों में आई घर पर तो डाकिया दरवाजे पे खड़ा था। देख करके रामा कहने लगी, साहब का पत्र आया है। पड़ोस में गई, पढ़वाने के लिए पढ़ करके बताया उसने। उसमें लिखा था कि रामा, मैं जो पैसे लेकर के आया था वो खत्म हो चुके हैं और मैं इस समय विदेश में हूँ। यहाँ मेरी कोई जानकारी भी नहीं है, मुझे कोई उधार भी नहीं देगा। तू कुछ पैसे की व्यवस्था कर दे, मैं आकर के चुकता कर दूंगा। मुझे पता है कि तेरे पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन तू किसी से ले ले। रामा सोचने लगी, एक तरफ तो बेटी बीमार चल रही है, दूसरी तरफ साहब का खून आ रहा है, क्या करूं? यदि मैं बेटी का इलाज कराती हूँ तो साहब की पढ़ाई छूट जाएगी, और यदि पढ़ाई के लिए पैसा भेजती हूँ तो बेटी से रामा सोचती है बेटी और पैदा हो सकती है, लेकिन साहब की पढ़ाई रुक गई तो फिर पूरी नहीं होगी। रामाबाई ने ऐसे बाबा साहब की पढ़ाई के लिए भेज दिए। अब हिंदू चली गई, इलाज नहीं हो पाया। बाबा साहब पढ़ाई पूरी करके आए, घर पर आए। आते ही उन्होंने कहा, रामा हमारी बेटी दिखाई नहीं देती है, हिंदू कहाँ है? रामा फूट फूट करके रोती है। साहब बताती है, साहब जिस समय तुम्हारा पत्र आया था उस समय हिंदू बीमार थी, मेरे पास जो पैसे थे मैंने आपको भेज दिए थे, मैं हिंदू का इलाज नहीं कर पाता। बाबा साहब बहुत दुखी हुए, बहुत रोए। उसके बाद बाबा साहब सरकारी नौकरी मिल गई, उसमें चले गए, लेकिन वहां उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। 8 दिन के अंदर ही उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दिया और ये कहा कि मैं भविष्य में कभी नौकरी नहीं करूंगा। रामा को बताया कि मैंने रिजाइन कर दिया, अब मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो रामा बहुत दुखी हुई, कहने लगी, साहब
मुझे ये बड़ी उम्मीद थी कि आप पढ़ करके आ जाओगे और नौकरी करोगे तो हमारी हालात तो अच्छी हो जाएगी, हमारे माली हालात अच्छी हो जाएगी, हम सुख शांति का जीवन जिएंगे। आप क्या करे आए, आप तो नौकरी रिजाइन करिए। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं 100 वर्ष के जीवन से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, तो जा अपमान का जीवन नहीं जीऊंगा। बाबा साहब ने निर्णय लिया कि मैं अब वकालत बंबई के हाई कोर्ट में जब बैठने लगे, कोई केस नहीं आता था। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, कहानी तो बहुत लंबी है। कोई केस नहीं आता था। एक केस आया भी, ऐसा आया कि जिसको फांसी की सजा सुनाई गई। सारे वकीलों ने मना कर दिया कि कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बचा नहीं सकता। तो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जब आया, बाबा साहब ने पढ़ा कि यदि जैसे तैसे तो कोई केस आया है और आज मैं इसको नहीं लूंगा तो भविष्य में कोई केस भी नहीं आएगा। बाबा साहब ने कहा कि चिंता मत कर, मैं पूरी ताकत लगाऊं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको फांसी से मुक्त करा। जब फांसी से मुक्त करा दिया, पूरे बंबई शहर में डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद के नारे लगने लगे और बंबई बाबा साहब की ख्याति जंगल की आग की तरह फैलना शुरू हो गई चारों तरफ। और उसी समय रामाबाई ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था राजरतन। बाबा साहब कहा करते थे, मेरा राजरतन राज करेगा। लेकिन उधर बाबा साहब कचहरी में व्यस्त थे। राजरतन बीमार हो गया। कचहरी में एक आदमी गया डॉक्टर अम्बेडकर के पास, भागा भागा जाकर के साहब से कहता है, साहब आप जितनी जल्दी हो सके चलिए, राजरतन बीमार है। बाबा साहब दौड़ करके आते हैं और जाकर के गोद में उठाते हैं राजरतन को। तो वो इंतजार कर रहा था कि बाप मुझे कब सीने से लगाएगा और कब में जाऊंगा। जैसे ही उठाया राजरतन, बाबा साहब बहुत दुखी हुए। रामाबाई कहती है, साहब नहीं चाहिए ये समाज सेवा, अब बहुत हो गया, अब ये बर्दाश्त नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर रमा के पास आ जाते हैं, उसके सर पे हाथ रख करके समझाते हैं, रामा धैर्य रखो। इस देश में जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, दबे कुचले, जिन पर जुल्म हो रहा है, वो सब तेरे ही बेटे हैं, चिंता मत। बाबा साहब उसको समझाते हैं। उसी समय बंबई के लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्वागत करने की तैयारी की, क्योंकि उन्होंने बंबई में ऐसा काम किया था जो कोई दूसरा नहीं कर सका था। तो लोगों ने बहुत बड़ा जलसा किया और बाबा साहब अम्बेडकर को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और उनका स्वागत किया। जब रामा को पता चला कि आज साहब का स्वागत, सुबह ही काम निपटा दिया जल्दी से, और उसके मन में ये बात आई कि मैं भी देखूंगी कि साहब का कैसे स्वागत हो रहा है। काम जब निपटा दिया और कपड़े देखने लगी, तो कोई भी अनिजी कोई कपड़ा ऐसा नहीं था जो फटा हुआ नहीं था। रामा सोचने लगी, इन बड़े फटे हुए कपड़ों को पहन करके जाऊंगी तो साहब की बहुत बड़ी बेइज्जती, आखिर क्या करूं। इधर उधर घर में डोलती रही। कभी सयाजीराव गायकवाड़ ने डॉक्टर अम्बेडकर को साफा, जैसे बहुत जी बैठे ऐसे साफा भेंट किया था, उनको साफा बांध करके सम्मानित किया था, और वो साफा टंगा हुआ था खूंटी पर। रामा की नजर उस पर पहुंच गई और वो सोचने लगी, चल कोई बात नहीं है, साड़ी की तरह वही लपेट लिया और चली गई। जहां स्वागत हो रहा था, रामा एक पेड़ की आड़ में जाकर खड़ी हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर की पैनी नजर ने उसको देख लिया। बाबा साहब अम्बेडकर को फूलों से लाद रखा था, और जब बाबा साहब अम्बेडकर अपना संबोधन शुरू करते हैं तो सबसे पहले वो यही कहते हैं कि आज मुझे जो सम्मान मिल रहा है, मुझे फूलों से लाद रखा है, मैं आज इस लायक हूं कि ये सारे जनता मुझे एक सम्मान दे रही है, तो इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय जाता है
तो मेरी पत्नी रामाबाई के लिए जो वो पेड़ की आड़ में खड़ी है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा बोला कि रामाबाई वो पेड़ की आड़ में खड़ी है, तो रामा की आंखों में से आंसू बहने लगे, रोने लगी। बाबा साहब मंच से उतर करके आए और रामा के दोनों हाथ पकड़ लिए। रामा, मैं समझता हूँ तेरी मजबूरी, मैं तेरी मजबूरी को समझता हूँ, लेकिन धैर्य रख। अनिल जी, रामाबाई कहती है, साहब मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, रामा तेरे हकीकत में आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज जो तू कहेगी मैं पूरा करूंगा। बता तू क्या चाहता। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने रामाबाई कहती है, साहब इस महाराष्ट्र की औरतें, लड़कियां जबान यहाँ से ऊपर कपड़े नहीं पहनती हैं, स्तन खुले रहते हैं। मुझे बाबा साहब मैं यही चाहती हूँ, आपकी बराबर पढ़ा लिखा कोई भारत में नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था करो जिससे मेरी बहनों के लिए कपड़े मतलब शरीर को ढकने का अधिकार मिल जाए, ये अच्छे ढंग से अपने शरीर को ढक सके। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये सुना तो बाबा साहब कहते हैं, रामा तेने ये क्या मांगे? मैं तो ये सोच रहा था कि तू कोई साड़ी मांगेगी या कोई आभूषण मांगेगी, कि तेने ये क्या मांग लिया? बाबा साहब अम्बेडकर दोनों हाथ पकड़ करके रामा के और चूमते हुए कहते हैं, रामा मैं कसम खाता हूं तेरे आंसुओं की, यदि मैं इन बहनों के लिए कुछ नहीं कर सका तो आत्महत्या कर। आज हमारी ये बहनें जब अलमारी की खिड़की खोलती है तो साड़ियों की लेन बनी है। ये कैसे मिला है तुमको? तो कहते हैं, आज मिला जो सुख और सुख धन वैभव, और मिला सम्मान, त्याग छुपा है इसमें रामा का, सुनिए धर के ध्यान की कथा। बाबा साहब यदि रामाबाई ने यदि त्याग न दिया होता, तुमको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, तुमको अच्छी बिल्डिंगों में रहने का अधिकार, तुमको अच्छे वाहनों में चलने का अधिकार, अच्छा खाना खाने का अधिकार, अच्छी मतलब ये एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता। लेकिन तुम डॉक्टर अम्बेडकर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं जी। देखा तमाम हमारे समाज की औरतों ने बाकी दीपावली के गीत गाए, दीपावली लगाई। अभी तो कल परसों हो गया क्या नवरात्रि, 9 दिन तक बढ़ती रही है समाज पक्की। कहो तो उल्टी बात करती है। अरे भाई तुम्हें ऐसा क्यों करती है? तुम्हें आखिर क्या मिला है बताओ ना? जिसकी बदौलत तुमको ये सब कुछ मिला, वाका तो नाम लेने में भी शर्म लगती है। सच्चाई नहीं बात, मैं तुम्हारी बात नहीं करूँ और बताऊंगा तुम्हारी बताऊंगा, मैं देखते रहो बताऊंगा तुम्हारी, चिंता मत करो। यहाँ पर चलो ऐसा नहीं, लेकिन एक बात है कि हमको बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग और बलिदान का कभी भुलाना नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो अमृता सुमन जी का जो फार्म हाउस का ये शुभारंभ हुआ है, इस अवसर पर मैं मोदी जी के परिवार के 4 बेटे हैं, परिवार के लोग हैं बहुत सारे, मैं उन सभी के सुख और समृद्धि, और उनके बहुत सारे धर्म मित्र भी आए हैं, उन सभी की सुख और समृद्धि के लिए अब मैं थोड़ा परित्राण के माध्यम से आपको बताऊंगा कि भगवान ने सुखी जीवन यापन करने के लिए जो परित्राण के माध्यम से बताया है, मैं वो बताऊंगा। आप लोग यदि टाइम है सुनने के लिए तो ठीक है टाइम। सभी लोग ऐसे बैठेंगे हाथ में, देखिए बड़ा शांत प्रिय होगा परित्राण। पहले पाली में होगा, उसके बाद हिंदी में होगा, जिससे की बात आपकी समझ में। आवाज ठीक आ रही है तो भाई की सम्मन्ता चक्रवाले स्वत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्सु सर्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। आप ये समस्त वायुमंडल में जितनी भी दृष्ट और अदृश्य शक्तियां हैं वो सभी उपस्थित हो।
आज महामुनि तथागत बुद्ध के द्वारा संसार के प्राणियों के हित और सुख के लिए जो महामंगल सूत्र के माध्यम से जो संदेश दिया उसका पाठ होगा। आप सुनिए। यं मंगलं द्वादश चिन्तयेषु स देवता सोत्थानन्नाति गच्छन्त्येति सत्यमङ्गलं देशितं देवदेवेन सर्वपाप विनाशनं सर्वलोकहितस्थाय मंगलं तं भणामहे। सभी देव और मनुष्यों के कल्याण, सभी की दुख और मुक्ति के लिए महामुनि तथागत बुद्ध ने अमर संदेश दिया। ऐसा मैंने सुना है कि एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में विहार करते थे। उस समय रात्रि के अंत में एक व्यक्ति तथागत के पास गया तो क्या कहता है, बहुदेवा मनुष्याचि मंगलानि अचंतयुं आकंकमाना सोत्तानं ध्रुव मंगलमुत्तमं। हे भगवान, बहुत से देव और मनुष्यों ने चिंतन किया कि कल्याण कैसे होता है, दुखों से कैसे छूटेंगे। कृपया आप बताइए कि मनुष्य के कल्याण का रास्ता क्या है। उसके प्रश्न करने पर महामुनि तथागत बुद्ध कहते हैं, असेवनाचि बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं। मूर्खों का संग नहीं करना चाहिए। मूर्ख वह होते हैं जो दुशील होते हैं। पंडितानं च सेवना, पंडित वह होते हैं जो शीलवान होते हैं, सदाचार का पालन करते हैं। पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं, पूजनीय वो होते हैं, हमारी माता पिता पूजनीय होते हैं, हमारे गुरुजन पूजनीय होते हैं, हमारे शिक्षक मार्गदर्शक जो होते हैं वो पूजनीय होते हैं, और जो अपने से बड़े होते हैं वो भी आदरणीय होते हैं। तो कहा पूजा च पूजनीयानं एतं मंगलमुत्तमं। आगे कहा पति रूप देश वासोच पुष्पेचकत पुण्यता अततम्मा पड़धीचे एतं मंगलमुत्तमं। अनुकूल स्थान में निवास करना और अपना पूर्व कर्मों का संचित पुण्य होना और अपने को सन्मार्ग पर लगाना, ये कल्याण का रास्ता है। आगे कहते बहु सच्चंच से पंच विनयोच सुखिततो सुभाषिता चिया बाचा एतं मंगलमुत्तमं। बहुत शिल्प सीखना, विनयशील होना और सुभाषी होना, ये कल्याण का रास्ता। आगे कहते माता पितु पट्ठानं पुत्रदारस्य संगहो अनाकुलाचकं ममता एतं मंगलमुत्तमं। माता पिता की सेवा करना, स्त्री और पुत्र का भरण पोषण करना और निर्दोष व्यवसाय। माता पिता अनिल जी वो देवता होते हैं। देखिए बात आती है, वो कहते हैं माँ की क्या तारीफ करूं, माँ की क्या तारीफ करूं, तारीफ नहीं होती है, माँ तो माँ होती है। एक लड़का अपनी माँ से कह रहा था तो रोज रोज कहती रहती है कि मेरा पोत कर्जा है तेरे पे, आज बता मैं तेरा कर्जा ही चुकाऊंगा। नोटों की गड्डी ले रखी थी हाथ में, आकर के बुढ़िया से कह रहा था कि बता कितना कर्जा है तेरा, आज चुकाऊंगा तेरा कर्जा। बुढ़िया कहने लगी अच्छा कर्जा चुकाएगा, ऐसा कर तू शाम को मेरे साथ बिस्तर पर सोना। दोनों माँ बेटा शाम को बिस्तर पर सो रहे थे, रात के 12 बज रहे थे। बुढ़िया कहने लगी बेटा एक गिलास पानी लाइए। 10 बार उसे टकटकाया, जब तो बड़ी मुश्किल से उठा, और उठा तो बड़बड़ाता गया। रात के 12 बजे दुकास लग रही है तो ऐसे बड़बड़ाता गया और ले करके आया भी गिलास में पानी। तो बुढ़िया ने पानी हाथ पकड़ते गिलास थोड़ा पानी वहां डाल दिया जहां वो सो रहा, जब वहां डाल दिया पानी तो एकदम आग बबूला हो गया। बोला बता मैं कहाँ सोऊंगा, अरे मेरा बिस्तर गीला कर दिया, बता मैं कहाँ सोऊंगा। बुढ़िया कहने लगी तो चुका दिया कर्जा, चुका दिया। अब वो कहती है कि तेरा बिस्तर तो एक बार गीला हो गया, तू तो 10 बार मेरा करता था गीला। तमाम रात गीले में सोती रहती थी और तो कुछ सूखे में सुनाती थी। जब ये शब्द सुने बुढ़िया के तो लड़की ने माँ के पैर पकड़ लिए और कहने लगा तो मेरे से अनिल जी
माँ तो माँ होती है। माँ के प्यार की भरपाई किसी दूसरे से नहीं की जा सकती। माता पितु पट्ठानन पुत्रदारं संत अनाकुला चकम मनता एतंग मंगल मुद्दमन। पिता भी रिश्वत लेता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, चोरी भी करता है, काहे के लिए? संतान के लिए। संसार में यदि कोई सबसे बड़ा देवता है तो केवल माता है। लेकिन हम प्रश्न करें अपने से, अपने गरेबान में झांक करके देखें कि क्या हम माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। मैंने देखो गाजियाबाद में था नहीं जी, एक बुड्ढे मेरे को मिले और कहने लगे तीन बेटे और 3 अफसर हैं, नौकरी कर रहे हैं, और हम बुढ़िया बुड्ढे दोनों को अलग से कह दिया कि तुम अलग बनाओ खाओ। तो पैसा देने को तैयार है लेकिन अपने पास रखना। तो अनिल जी मैं सही बता रहा हूँ कि दोनों रो रहे थे कि बंते जी हमको ये पता होता तो वो बुढ़िया नु करेगा, हमें पता होता कि ये ऐसा करेंगे हमारे साथ तो मैं तो यहाँ की नार मरोड़ दे देती, ऐसा करेंगे। मैंने कहा ये गलत। तो कहा माता पिता के साथ तो जितना उपकार हम करें उतना ही थोड़ा रह जाएगा। इसलिए जिसके माता पिता जीवित हैं उसे कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ माता पिता के चरणों में है। हमें कितना ही बड़ा अपराध कर दे और माँ के पैर पकड़ ले आकर के मम्मी मुझे माफ कर दो, तो मेरा दावा है कि वो माँ उसे माफ ही कर देगा। सच्चाई है नहीं बात। आगे दानंच धम्मचर्यातयातकानंच संगहो अनपज्जानि कम्मानि एतंग मंगल मुद्दि। दान देना, धर्म आचरण करना, बंद बंधुओं का आदर सत्कार करना। लेकिन दान, भगवान बुद्ध ने कहा दान पारमिता सबसे पहली पारमिता है। हमको दान पारमिता का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि दान देने से मन का घमंड दूर होता है और हमको दान पारमिता का। लेकिन हम ये देखते हैं, क्या देखते हैं कि जब शादी हो रही है लड़की की तो वहां तो लिफाफे दे दे कर क्या है, दारू पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और जब कोई आदमी बीमार होता है, हॉस्पिटल में पड़ा होता है, तो वह जबकि पैसा की जरूरत उसको वहां होती है, वहां तो तुम शराब पी करके डांस कर रहे हो और कर रहे ना कर रहे। तो दान हमको वहां देना चाहिए जहां जरूरत है। दान देते समय अनिल जी 3 बातों पर विचार करना चाहिए। हम दान क्यों देवें और किसको देवें और हमारे दिए हुए दान का उपयोग क्या हो रहा है, 3 बातों पर विचार करके। आगे कहा खंती च सोवचस्ता समणानं च दस्तनं कालेन धम्म साकच्छा एतंग मंगल मुद्दिमं। क्षमाशील होना, गुरुजनों के आदेश का पालन करना, श्रमण भिक्षुओं के दर्शन करना, ये कल्याण का रास्ता है। आगे गारवोच निवातोच संतुकीच कतयुता कालेन धम्म सवड़न एतंग मंगल मुद्दिमं। गौरव रखना, संतुष्ट रहना और कृतज्ञ होना और समय पे धर्म चर्चा सुनना, ये कल्याण। आगे कहा तपोच ब्रह्मचर्य सच्चान दत्तनं निब्बान सच्चक्रियात एतंग मंगल मुद्दिमं। शुभ कर्मों के लिए कष्ट करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना और भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए आर्य अष्टांगिक मार्ग का साक्षात्कार करना, ये कल्याण करा। आगे के लोक धम्मे ही चित्तं यत्न कंपति अशोकं पुज्यं क्षेमं एतंग मंगल मुद्दिमं। निंदा प्रशंसा हान लाभ सुख दुख यश अपयश, इन 8 लोक धर्मों से कभी विचलित न होना, ये कल्याण का रास्ता है। भगवान बुद्ध ने समग्र मानवता को सुख और शांति का जीवन जीने के लिए ये 38 बातें बताई हैं। जो व्यक्ति इन 38 बातों को अक्षर से अपने जीवन में पालन करता है तो वो स्वयं भी सुखी रहता है और दूसरों को भी सुखी जीवन यापन करने का मार्ग प्रशस्त। बात समझ में आ रही है? देखिए भगवान बुद्ध ने ये 38 मंदिर बताए, लेकिन आज अमृता सुमन जी का ये फार्म हाउस का उद्घाटन हुआ। ऐसे अवसर पर मैं
अमृता सुमन जी के सभी परिवार के लोगों, उनके पति, बेटे और पुत्र वधु, नाती पोते जो भी हैं, और उनके सभी धर्म मित्र हैं, उन सभी के कल्याण के लिए मैं उस महामंगल गाथा का पाठ कर रहा हूँ। आप लोग शांत होकर के ऐसे हाथ जोड़कर बैठेंगे। देखिए, महामंगल गाथा का जब पाठ होता है तो सभी लोगों के हाथ इस तरह से होने चाहिए। बाहुं ताचभिनिमित्तं तायुधन्तं गिरिमेखलं उदित घोर सचेनमारं दानादिधम्म विधिना जित्वा मुनिन्दु तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि मारातिरे कमद्युज्यति सब्बरत्तिं घोरं पणारवकमक्कम तद्दयक्खं खन्ति सुदन्त विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। जिन महामुनि बुद्ध ने सारी रात संग्राम करने वाले उस काम रूपी मार को अपनी दृढ़ निश्चय के बल से जीत लिया, इस सत्य वचन से आप सबका कल्याण। आगे नालागिरिं गजबरंगति मत्त भूतन दावाग्रचक्रमसनीव सुधारुणंतन मैं तुम बचेक विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। जिन महामुनि बुद्ध ने उस खूंखार अंगुलीमाल डाकू को, जिसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, और वो अंगुलीमाल बुद्ध के पीछे योजनों तक दौड़ा और अंत में पराजित होकर के कहता है, भगवान मैं तो थक गया हूँ, अब आप ही रुक जाइए। तो बुद्ध कहते हैं, अंगुलीमाल मैं तो बहुत दिन पहले रुक गया था, अब तू कब रुकेगा। अत्याचार करने से तलवार फेंक देता है, बुद्ध के चरणों में झुक जाता है। जिन महामुनि बुद्ध ने अंगुली में माल जैसे दुष्ट व्यक्ति को भी एक संत पुरुष बना दिया, एक महापुरुष बना दिया, उस सत्य वचन से आपके परिवार का कल्याण। आगे कहा कत्वानि कट्ठमुदरंग यबगब्बिनिया चिंचाय दुष्ट वचनं जनकाय मध्य संतेन सोम विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। जब भगवान बुद्ध की ख्याति दिनों दिन बढ़ रही थी तो उनके विरोधियों ने क्या किया, एक औरत को पैसे देकर के, पैसे का लालच देकर के ये कहा कि तू बुद्ध को बदनाम कर दे। तो उसने, भगवान बुद्ध प्रवचन चल रहा था, उनका हजारों उपासक उपासिकाएं, हजारों भिक्षु और भिक्षुणियां बैठे प्रवचन चल रहा था। तो उस लड़की ने, चिंचा नाम की लड़की ने अपने पेट पर एक लकड़ी का टुकड़ा सा बांध रखा था और सभा के बीच में पहुंच गई और कहने लगी, हे सरवर, मेरे पेट में जो बच्चा है ये आपका है और मेरे प्रसव का समय हो गया है, आप मेरी व्यवस्था नहीं करेंगे। जब बुद्ध ने ऐसा कहा तो चिंचा की बात सुन करके बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, चिंचा ये तो तू जानती है या मैं जानती हूँ। जब बुद्ध ने ऐसा कहा तो चिंचा हंसने लगी और हंसने से पेट कुछ खाली हुआ, वो लकड़ी का टोकरा नीचे निकल गया और जब नीचे निकल गया तो लोग उसे मारने को दौड़े, अरे मारो, ये बुद्ध को बदनाम करना चाहती है। तो बुद्ध कहते हैं, मत मारो इस बेचारी को, ये तो खुद ही मर चुकी है। ऐसी दुष्ट महिला को भी जिस महामुनि बुद्ध ने जीत लिया, इस सत्य वचन से आपके परिवार का कल्याण। आगे कहते हैं, सच्चंग विघाय मति सच्चक बादुके तुम बाधा विरोपित मनगति अंधभूतम पय्यापदीप जलितो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। बुद्ध को मारने के लिए किराए के बदमाशों को भेजा गया, लेकिन वो भी बुद्ध के पास जाकर के भिक्षु बन गए। जब भिक्षु बन गए तो बुद्ध ने, कहते हैं, बुद्ध ने अपने मैत्रीय बल से ऐसे दुष्ट लोगों को भी एक संत पुरुष बना दिया। इस सत्य वचन से आपके परिवार का कल्याण। बुद्ध ने अपने जीवन में अनंत विजय हासिल करी और अनंत विजय हासिल करके आज वो भारत ही नहीं बल्कि संसार में वो छा गए हैं। तो किसी ताकत हथियार के बल पर नहीं बल्कि वो करुणा और मैत्री के बल पर छाए हैं। आगे कहते हैं,
नंदोपनंद भुजगं विविधं महिंदी पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो यद्दीपदे सविधिना जित्वा तं तेजता भवतु तेजय मंगलानि दुग्गाय दुग्ध भुजगेन सुदट्टहत्तं ब्रह्मं द्युतिमिदिवका विधानं ज्ञानागतेन विधिना जित्वा तं तेजता भवतु ते जय मंगलानि। भगवान बुद्ध तो अनंत विजयी थे, उन्होंने अपने जीवन में अनंत विजय हासिल कर ली। तो आज उस तथागत बुद्ध के अमर संदेश के माध्यम से मैंने आप सबके परिवार के लिए ये मंगल कामना की कि आप सभी लोग परिवार सहित तथागत बुद्ध के धर्म मार्ग पर चल पड़े और अपने मन को नितांत निर्बल बना ले। जब कोई व्यक्ति धर्म मार्ग पर चलता है तो उसका मन नितांत निर्मल हो जाता है, और जब मन निर्मल हो जाता है तो वह व्यक्ति प्रति क्षण अनिल जी सोचता है सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी निरोग रहे। तो कहता है वो व्यक्ति अनंत करुणा में विहार करता है, अनंत मुदिता में विहार करता है, अनंत मैत्री में विहार करता है। आपके परिवार के लोग जो धर्म भीरू हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके अंदर धर्म का अंकुर इसी तरह से बना रहा तो आपका ये श्रेष्ठ जीवन बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बनेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जन कितने पैसे वाले आए कौन जानता है उनको, लेकिन ऐसा कुछ काम कर दो समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी भी तुमको याद करेगी। जी मैं तो यही कहूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग और बलिदान से आप इस लायक बने हो तो ऐसा कुछ काम कर दो। जैसे अभी स्कूल के बारे में बताया था कि स्कूल भी चल रहा है, और भी जो जनहित का काम करता है लोग उसका सम्मान करते ही हैं, उसका स्मरण करते ही हैं। पैसा धन इकट्ठा करके और आपको दे देना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन और हमारी जो बहनें बैठी हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगा, अपने परिवारों में अपने बच्चों को ये शिक्षा दो, हम हैं तुम्हारे माता पिता, हमने तुमको पैदा किया है, हम तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। लेकिन तुम ऐसा नहीं करती हो, तुम देवी के हाथ जोड़ के के हाथ जोड़ोगी तो बच्चे सोचते हैं कि ये क्या चीज है, ये जो फोटो लग रहा है ये ही है सब कुछ, मम्मी तो हाथ जोड़ रही है भाई के। जब तुम ये बताओगी बच्चों के लिए हमने पैदा किया है तुमको, हम तुमको बढ़िया कपड़ा देते हैं, हम तुमको बढ़िया खाना देते हैं, हमारी बात मानो तो वो तुम्हारे प्रति आदर और सम्मान का भाव रखेंगे। और जब ऐसा होगा तो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होगा, भगवान बुद्ध की वो कल्याणकारी वाणी अन्वित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। और अनिल जी हमारे बीच में हमारे पुराने उपासक हैं, अनिल जी बहुत अच्छे आदमी, पहले से आप लोग तो अच्छे परिचित हैं, मुझे बताने की क्या जरूरत है। तो मैं अनिल जी से कहूँगा कि दो शब्द आके कहेंगे आप, आइए। जी आपके कहने के बाद कुछ बच नहीं जाता है, कहने को समस्या ये है, आपके कहने के बाद कुछ बचता नहीं है। वैसे भी ठीक रहा आदेश दिया है तो आदेश का मजबूरी है। प्रवचन सही रहा। मुझे लग रहा है कि छोटा सा कि आज ऐसा परित्राण पाठ है, तो अगर हम वो छोटा सी गीत सुन लें, अगर ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद कुछ कहूँगा। हाँ माइक है? मैं बात से बढ़कर जगह चिल कर दो आवाज।
तीन मिनट से 5 मिनट बहुत है मेरे लिए। तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए, अपने धम्म गुरु को अभिनंदन करते हुए मैं फिर वहीं से बात करूंगा। दोस्तों, शब्दों के अर्थ होते हैं। जब कोई व्यक्ति मंच से कहता है और सुनने वाले व्यक्ति सुनते हैं, तो सुनने वाले व्यक्ति के मन में भाव पैदा, भाव से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से विचार पैदा होता है, विचार से विचार धारा पैदा होती है, और विचार धारा से समाज और देश का निर्माण होता है। आज का वक्त अमृता फार्म्स के उद्घाटन का वक्त, उस मां को अभिनंदन करने का वक्त। सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूं, मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं उस नारी शक्ति को, उस नारी शक्ति को जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने हम सबको जन्म दिया, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को जन्म दिया, जिसने तथागत गौतम बुद्ध को जन्म दिया। ऐसी नारी शक्ति को मैं वंदन करता हूं। वो बस समय की अपनी मर्यादा होती है, और भंते जी के बोलने के बाद जरा मुश्किल होता है, इसलिए मैं बहुत नहीं बोलूंगा, लेकिन कहूंगा, एक संदेश जरूर दूंगा। लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। जब ऐसा धम्म गुरु हमें मिल जाए, ऐसे धम्म गुरु हमें मिले, तो समाज में बदलाव। Honor to those whose words are peace. Thus help us in our lives. हम ऐसे सभी महान पुरुषों का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं, जिनके शब्द और कार्य। Honor to those whose words or deeds thus help us in our daily needs. ऐसे सभी महापुरुष श्रमण संस्कृति की विचारधारा के तथागत बुद्ध, फूले, अंबेडकर, पेरियार, रामास्वामी, नाइकर, रैदास, कबीर, नानक, चोखा मेला और सभी जितने धम्म गुरु हुए हैं, ऐसे ज्ञानी महापुरुषों का अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए, honor to those whose words or deeds thus help us in our daily needs, and by their overflow raise us from us. और उनके शब्दों से जो हमारे जीवन में परिवर्तन होते हैं, जो हमें नीचे से ऊपर ले जाते हैं, हमें उन्नति के रास्ते पे ले जाते हैं, ऐसे सभी महापुरुषों का वंदन करते हैं। आपको आपके अमृता फार्म्स के उद्घाटन अवसर पर मैं पूरे परिवार को, महिलाओं को, बच्चों को, सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन चूंकि फार्म हाउस है, बाबा साहब ने कहा, सेंटेंस बाबा साहब पे हमने कहा है, क्योंकि बड़े बाबा साहब ने और हम सभी लोगों ने बड़ी गरीबी में जीवन गुजारा, तो खरीदा है ना। आज फार्म हाउस सब खरीदते हैं। साथियों, जो बाबा साहब को मानते हैं वो गरीब नहीं होते, और जो गरीब होते हैं वो बाबा साहब को नहीं मानते, और जो गरीब बाबा साहब को मानने लगते हैं वो अमीर हो जाते हैं। ये सेंटेंस बाद में बहुत सारा कभी और कभी बात करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आप सबका अभिनंदन। जय भीम, जय भारत। देखिए, हम कार्यक्रम समाप्ति की ओर है।